ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भक्ति सागर चैनल में। भक्तजनों, आज हम भोलेनाथ के 8 कंडे की दागे की विधि, उद्यापन और कथा कहेंगे। 8 कंडे का दागा आश्विन मास में पितृ पक्ष की अर्थात श्राद्धों की सत्यों को शुरू किया जाता है। 8 तार और 8 ही गांठ का दागा बांधे जो हल्दी से पीला किया गया हो। दागा बांधते समय भोलेनाथ का नाम लेकर कथा शुरू करे और हाथ में 8 ही चावल के दाने अपने सामने आख का पौधा रखें। किसी गमले में एक डंडी लाकर लगा ले और एक लोटा जल का ले ले। निम्नलिखित पंक्तियां 8 बार हर रोज सुबह नहा धोकर आख के पौधे के सामने विधिवत बोलनी चाहिए और हर बार एक एक चावल का दाना जल में डालती जाए और बाद में जल को उसी पौधे में डाल दे। श्राद्धों की अमावस्या के दिन शाम को 3-4 बजे इसका उद्यापन करे और आख के पौधे को घर के बाहर किसी कच्ची मिट्टी में डाल दे। पंक्तियां जो हमें बोलनी है। एला सी अकेला सी सईयां दा सहेला सी, अक दतूरा खांदा सी, मनी मसाने सौंदा सी, जे मैं देखा आस पास भोला बैठा मेरे पास। ये पंक्तियां बोलकर जल को आख के पौधे में डाल दें। उद्यापन विधि। 8 लोटे या गिलास लो। इनमें से एक बर्तन बड़ा व बाकी छोटे लो। सब पर एक एक मट्ठी रखो। श्रद्धा अनुसार पैसे रखो। भोलेनाथ की कथा पढ़कर इन सब पर से हाथ में जल लेकर घुमाओ और जल जमीन पर छोड़ दो। अगर लड़की कुमारी हो तो गुलाबी चुनरी ले और एक बर्तन और पैसे ब्राह्मणी को दे दे और बाकी गिलास अपनी सहेलियों को दे दे। अगर कोई सुहागन करे तो सासू माँ के लिए एक अच्छा सूट या साड़ी और एक बड़ा बर्तन देकर उनके चरण छूकर आशीर्वाद ले। बाकी लोटे अपनी देवरानी जेठानी या किसी सुहागन को दे सकती है। कथा। एक राजा हिमाचल था। उसकी बेटी गौरा पार्वती थी। राजा गौरा की शादी के लिए नाई को बेचता था और कहता कि जो आदमी सबसे पहले तुझे दिखाई दे उससे मेरी बेटी का रिश्ता तय कर देना। नाई को सबसे पहले शिव शंकर भोलेनाथ मिलते हैं और नाई शिव शंकर जी से गौरा का रिश्ता कर देता है और शिवजी शगुन के तौर पर नाई की झोली में शंख की मुट्ठी डाल देते हैं। नाई उसे फेंक देता है। फेंकते ही शंख हीरे मोती बन जाते हैं। नाई हैरान हो जाता है और सोचता है कि यह जोगी जरूर कोई करने वाला है और वह वापिस शिवजी के पास जाता है और दोबारा मांगता है। पहले तो शिवजी जवाब दे देते हैं, फिर बाद में दे देते हैं। जब नाई राजे के आगे जाकर डेरी करता है तो राजा हीरे जवाहरात देखकर सोचता है कि यह तो कोई मेरे से भी बड़ा है जिसने इतना कुछ दिया है। राजा गौरा की शादी शिवजी से करने का फैसला कर लेता है। विवाह रखा जाता है। उधर शिवजी बारात लेकर आते हैं। शिवजी बैल नंदी पर बैठकर नंग दड़ंग सर्पों की माला डाले शमशान की बसन लगाकर भूतों की बारात लेकर आ रहे होते हैं। रास्ते में राजा के आदमी कहते हैं कि बाबा पीछे हट जा, जहां राजे की बेटी की बारात आने वाली है। शिवजी कहते हैं, मैं ही बराती, मैं ही दूल्हा और मैं ही गौरा को ब्याहने आया हूँ। सारे हिमाचल में यही चर्चा होती है। फिर गौरा खुद आती है और कहती है कि महाराज कृपया आप अपने असली रूप में आओ। शिव कहने लगे, गौरा तुम क्यों आई हो? फेरों से पहले दुल्हन दूल्हे के माथे नहीं लगती, लेकिन कलयुग में लगा करेगी। अब राजा को अहंकार था। कहने लगे, मैं बारात को 6 महीने तक रखूंगा। शिवजी राजा का अहंकार तोड़ने के लिए शुक्र और शनि को भोजन करने को भेज देते हैं तो राजा के अन्न और मिठाई के कोठे सब खत्म हो जाते हैं। राजा जय सब देकर बेहोश हो जाता है। फिर गौरा की विनती करने पर शिवजी जल का छींटा देते हैं तो सब मिठाई के कोठे भर जाते हैं। फिर गौरा विदा होने लगती है तो राजे का घर साथ चल पड़ता है। तो शिवजी कहते हैं कि गौरा तेरे पिता ने दीवारों पे थापे नहीं लगवाए। गौरा ने थापे लगाए और विदा हुई। रास्ते में शिवजी ने गौरा को चारों जुग दिखाए और जहां धुनी लगाते थे वहां ले गए। कुछ दिनों बाद गौरा कहती है कि मेरा जहां दिल नहीं लगता, तो शिवजी उन्हें सखियों के साथ खेलने को कहते हैं। गौरा खेलने जाती है
तो सखियां कहती हैं कि तेरे पास अच्छे कपड़े, गहने और घर तो है ही नहीं। गोरा को शिवजी के गहने कपड़े दे देते हैं, पर गोरा कहती है मेरा घर सबसे सुंदर होना चाहिए। कहने लगी सोने की लंका बनवा दो। शिवजी कहते हैं जय साधुओं ने क्या करनी है। गोरा जिद करती है कि मैं लंका में जग करके जाऊंगी। वह आंखें बंद करती है तो सोने की लंका बन जाती है। रावण जग वाले दिन गोरा से वचन ले लेता है कि मैं जो मांगूंगा आप मुझे दोगी। वह लंका ही मांग लेता है। गोरा रावण को श्राप देती है कि तेरे पास जय लंका नहीं रहेगी, एक दिन भस्म हो जाएगी। फिर शिवजी की लाश पर चले जाते हैं। गोरा से चढ़ा नहीं जाता और कहती है कि महाराज जे क्या। तो शिवजी कहते हैं कि गोरा तेरे माता पिता ने 8 कंडे का उद्यापन नहीं कराया। तो गोरा पूछती है, बोला जी कहते हैं कि 8 गिलास लो और उद्यापन कर लो। गोरा पत्थर बन जाती है। शिवजी कैलाश चढ़ जाते हैं। गोरा कहती है भाइयों मेरे पिता से कहो मेरा अध्यापन कराए ताकि मैं भी कैलाश पर चढ़ सकूं। फिर अध्यापन करके कैलाश पर शिवजी के पास चली जाती है। पार्वती जी ने जाकर देखा कि रानी कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज ये क्या हो रहा है। तो शिव जी बोले कि जय वह रानी है जो प्रसव पीड़ा झेल रही है, अब इसके लड़का हुआ है इसीलिए कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी बोली महाराज मेरी भी कोख खोल दो। शिव जी बोले अब कैसे खोलूं, मैंने तो पहले ही कहा था कि कोख मत बनवाओ, लेकिन तुम हट करती रही। इसी पर पार्वती जी ने हट पकड़ ली कि मेरी कोख खोलो, नहीं तो मैं भी इसी वक्त अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती जी का हट देकर शिवजी ने पार्वती के मैल से गणेश जी को बनाया और पार्वती जी ने बहुत सारे नेक उपचार किए और कुआं पूजा। बोलो। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको हमारी जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।